अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक नया विषय ले रहे हैं। विषय बहुत ही सामयिक है, क्योंकि इन दिनों में जो विषय हम आज चर्चा करने जा रहे हैं उससे बहुत से लोग पीड़ित हैं। विषय का शीर्षक है दोस्तों, कौन से कर्म करने के कारण बच्चे नहीं होते। संतान की समस्या आज के ज़माने में, संतान न होना, होके बच्चा बाल्यावस्था में बच्चे की डेथ हो जाना, और या केवल लड़कियां ही लड़कियां होना, या बिल्कुल होते ही नहीं है और दुनिया भर के इलाज करवाना, ये करवाना। इस वजह से आपने देखा होगा IVF सेंटर जो खुले हुए हैं कृत्रिम गर्भाधान के लिए, जो है ये इनका आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा जो है ये चर्चा में आ गए। हमारे पास भी महीने भर में जितनी भी जन्म कुंडली आती है उसमें करीब करीब 2-3% से 5% ऐसी कुंडली आती है जो संतान नहीं होने की वजह से पीड़ित है। देखिए, संतान नहीं होना मुख्यतः पूर्व जन्म के दोषों की वजह से ये चीज़ें होती है। इस जन्म में भी कोई पाप करेंगे तो अगले जन्म में दिक्कत पैदा करेगी। इस जन्म में संतान नहीं हो रहे हैं तो पूर्व जन्म के कारण से नहीं हो रही है, और इस जन्म के भी दोष हो सकते हैं। पूर्व जन्म में आपने अपने बच्चों या किसी अन्य बच्चों को दुख दिया है, या अपने बच्चे के किसी आदत की वजह से परेशान होकर के ऐसा भाव रखा है कि इससे अच्छा तो संतान, ये बच्चा नहीं होता तो अच्छा होता। वैसे तो बच्चों को वैसे ही कोई बच्चा मान लो कोई ज़िद्दी है, इस तरह से हम कई बार परेशान हो जाते हैं तो कुछ न कुछ बोल देते हैं, या इस हद तक परेशान हो जाते हैं, ये बोल देते हैं कि इससे नहीं होता था अच्छा था। अगर ये भाव आपने पूर्व जन्म में रखे अपने बच्चों के प्रति, तो इस जन्म में आपके निसंतानता रहेगी और इस कारण से बच्चे नहीं होंगे। किसी अन्य के बच्चे को, रिश्तेदार का बच्चा आपके पास पढ़ने के लिए आया हुआ है, या रिश्तेदार का बच्चा आपके साथ में रहता है, आपके भाई के बच्चे हैं, बहन के बच्चे हैं, वो रहते हैं, उनके अंदर भेदभाव अगर किया है आपने अपने बच्चों के, उनके बच्चों की तुलनात्मक रूप से खाना पीना, कपड़े पहनाना, प्रेम भाव प्रदर्शित करना, अच्छा लाड प्यार करने में भी अगर आपने भेदभाव किया है, तो भी अगले जन्म में आपको संतान नहीं होने की दिक्कत झेलनी पड़ेगी। और पूर्व जन्म में अगर ये किया है तो इस जन्म में आपको संतान नहीं होगी। पूर्व जन्म में आपने गर्भपात करवाया बार बार, तो भी आपको इस जन्म में संतान नहीं मिलेगी। और इस जन्म में भी दुष्कर्म करके या किसी तरीके से जो है यौन आनंद भुगतने के चक्कर में फिर गर्भ ठहर गया, तो फिर उसके लिए गर्भपात करवाया है, तो भी पूर्व जन्म में ऐसा पाप किया तो इस जन्म में संतान नहीं होगी। इस जन्म में ऐसा पाप करेगा तो अगले जन्म में आपको संतान नहीं मिलेगी। अगर किसी महिला को धोखा दे के, महिला फुसला करके उसकी जो है आर्थिक कठिनाई या और किसी कारण से अगर वो कष्ट में है, उसका लाभ उठा करके अगर आपने उसके साथ में यौनाचार या दुष्कर्म किया है पूर्व जन्म में, तो भी इस जन्म में आपको संतान नहीं होगी। और इस जन्म में आप ऐसा कुछ करेंगे तो अगले जन्म में भी आपको ऐसा कुछ नहीं हो जाना। सॉरी। कुछ लोग बच्चों से भीख मंगवाते हैं, बच्चे चुरा लेते हैं, फिर उसको भीख एक धंधा बन गया आज की तारीख में। चौराहे पे वगैरह पे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे बच्चों के माध्यम से भीख मंगवाते हैं। ऐसे लोगों की भी संतान नहीं होती है। पिछले जन्म में आपने ऐसा कोई कर्म किया है, बच्चों से भीख मंगवाई है, तो इस जन्म में आपको संतान नहीं होगी। और इस जन्म में आप ऐसा कुछ करेंगे तो अगले जन्म में भी आपको ऐसी संतान नहीं होगी। ये कुछ चीज़ें हैं कि जो चीज़ें आप जिसका कष्ट भुगत रहे हैं, यही इसी संबंधी चीज़ें आपने पूर्व जन्म में कुछ न कुछ पाप किए हैं, इस वजह से संतान नहीं होती है। ये बहुत स्पष्ट संकेत है। कुंडली आती है, हम कई बार देखते हैं, अपना आप ग्रह बोल जाते हैं, भगवान वैसे ही लाके ऐसी जगह बिठा देते हैं, फिर आपको संतान होगी नहीं। पति में कमी होगी, पत्नी में कमी होगी, दोनों में कमी होगी, तो किसी न किसी कारण संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। इसके कुछ उपाय है। एक तो गुनाहों की माफ़ी मांगें भगवान से अगर जो गुनाह हो गया तो, और गरीब बच्चों की सेवा करें। ज्योतिषी उपाय है, 3 ग्रह अशुभ होते हैं तो संतान नहीं होती है। गुरु ग्रह अशुभ है, राहु केतु अशुभ है तो संतान नहीं होगी। ये सिंपल सा तरीका है। संतान देने वाला ग्रह गुरु है, और अचानक जो है नहीं हो रही है लेकिन फिर हो जाती है, तो वो राहु केतु की वजह से होती है।
गुरु राहु केतु अगर कुंडली में शुभ है, इसका मतलब ये पक्का प्रमाणित है कि पूर्व जन्म में आपने कोई न कोई, जो मैंने अभी चर्चा की है, उन ऐसे संबंधी आपने पाप किए हैं, इसलिए जो है आपको संतान नहीं हो रही। तो इसका जो है कन्याओं का पूजन करें, बृहस्पति के दिन जो है गुड़ का दान करें, गुरु का मंत्र पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, बाल गोपाल की पूजा करें। ये निसंतान अगर इस जन्म में आपके बच्चे नहीं हैं तो ये उपाय है, लेकिन पूर्व जन्म का पाप है वो बहुत मुश्किल से धुलता है, तो वो हो गया जो हो गया है। लेकिन इस बार जो उपाय बताएं वो आप करें, और इस जन्म में सावधानी रखें कि अगले जन्म में, अगर इस जन्म में आपके अच्छे खासे बच्चे हैं लेकिन आप मैंने बताया जो उपरोक्त पाप कर रहे हैं, तो अगले जन्म में आप तैयार रहिए निसंतानता प्राप्त करने के लिए। तो ये देखो पूर्व जन्म और ये जन्म आगे सब जुड़े हुए हैं।